इस वीडियो में आप लोग देसी गौवंश को देख रहे होंगे। शाम का समय हो चुका है और देखिए गौ माता इस तरह से गौचर में चरते हुए नज़र आ रही हैं। इन गायों के जो मालिक हैं ये देखिए आप लोग के सामने। क्या नाम है चाचा आपका? गोधन यादव। गोधन यादव नाम है, गोधन। तो ये गाय आपकी है जी। कितनी गायें हैं? अरे कम से कम 20-25 है। 20-25 गायें हैं। तो देसी में है। आपके यहाँ हम देख रहे हैं कुछ इस तरह से सांड भी नज़र आ रहे हैं। कितने सांड रखे हैं आपने यहाँ? 4 सांड रखे हैं। 4 सांड हैं। और गायें कितनी हैं? 25। तो आप ये बताइए गोधन जी कि इसमें से कुछ दुधारू भी होंगे, कुछ गाभिन भी होंगी। तो इन गायों का दूध कितना होता होगा आपके यहाँ? 2.5 लीटर 3 लीटर। 2.5 से 3 लीटर वाली गाय हैं आपके यहाँ, देसी गाय। तो बहुत से भाइयों के मन में ये भी सवाल उठता होगा कि जो 2.5 और 3 लीटर वाली जो गायें हैं तो क्या आपका उससे खर्चा चल सकता है? चल जाता है? चलता है तो किस तरीके से चलता है वो भी बताइए, ताकि समाज के सभी लोगों को मालूम चले। अगर इन लोग को 2.5-3 लीटर चर करे लोग दूध देती है। चर के? हाँ, लेना नहीं कहना पड़ता है। इनका कहना है कि ये जितनी की जितनी भी गायें हैं ये चर के ही रहती हैं, कोई भूसा घास कोई अलग से फीड नहीं देते हैं। हम खुद ही देखते हैं क्योंकि ये हमारे अपने क्षेत्रीय हैं और ये सुबह के वक्त में करीब ये खोल देते हैं अपनी गायों को। कितने बजे खोलते हैं चाचा? 8 बजे खोल देते हैं। 8 बजे खोलते हैं गायों को चरने के लिए। और कितने बजे तक ये गायें रहती हैं? 5 बजे तक। 5 बजे तक रहती हैं गायें और अपने आप ये शाम के वक्त पहुंचती हैं घर पे। यानी कि सारे की सारी जितनी भी गायें हैं इस तरह से गौचर में या खेत खलिहान वाले जगहों में चर के ही रह जाती हैं, कोई अलग से चारा वगैरह नहीं देते हैं। तो 2.5-3 लीटर करके इस तरह से दूध करती हैं। तो कितना दूध हो जाता है टोटल आपका? अरे 10-12 लीटर 15 लीटर एक समय तक 4 ठेबिया ही हैं। अच्छा, और सब गाभिन है। कितना दूध हो जाता है एक टाइम का? अब 3 लीटर से 4 गो को जोड़ लीजिए। यानी कि 12-13 लीटर के आसपास होगा दूध। तो आप ये भी बताइए कि क्या ये दूध बेचते हैं या फिर क्या करते हैं? बेचते हैं और खाते हैं। बेचते हैं। तो कैसे रुपए लीटर आपके यहाँ दूध जाता है? 50 रुपये लीटर। 50 रुपये लीटर। यानी आपका इस तरह से जोड़ के देखा जाए तो अगर 10 लीटर दूध आप बेच रहे हैं तो 500 रुपये का काम हो गया एक दिन का, जो कि महीने का हो गया 15,000 रुपये का, है ना? यानी आप 15,000 रुपये महीने कमा रहे हैं इन देसी गायों से। तो चाचा आप ये बताइए कि इन गायों को आप कितने दिनों से रखे हुए हैं? कम से कम नहीं में तो 20 वर्ष हो गया। 20 वर्ष? 20 वर्ष से आप देसी गायों को रखे हुए हैं। इसमें कोई आपकी सबसे पुरानी गाय? सबसे पुरानी गाय देखिए ये है। कौन सी? ये वाली है। ये वाली गाय है। अच्छा जी। हाँ, ये दोनों पुरानी है, सब पुरानी। एक ये गाय और एक ये गाय। हाँ। ये कितने वर्ष की गाय हो गई? ये कम से कम नहीं तो 13-14 साल का हो गई। ये गाय? हाँ। 13 से 14 साल। 5-6-7 बियान 8 बियान हो गई है। 7-8 बियान। हाँ। तो कुछ नाम भी रखे हैं या फिर? इसका नाम है जाफा देवी। जाफा देवी। तो क्या आप ये नाम बताएंगे या बोलेंगे तो आ जाएगी क्या आपके यहाँ? क्या नहीं आ जाएगी, जाफा देवी इसका नाम है। अच्छा जी। हाँ। सारी गायों का नाम अलग अलग रखे हैं या फिर कुछ? नहीं, इसी का नाम रखे हैं। इसी का नाम? इसी का नाम जाफा देवी रखे हैं। अच्छा जी। देखिए ये थोड़ी सी गाय इधर जा रही है। तो गोधन जी आप ये बताइए कि एक दिन में आप इन गायों को कितने दूरी ले जा सकते हैं? इन लोग को कम से कम एक दिन में 2 कोस ले जा सकते हैं। 2 कोस ले जा सकते हैं, 2 कोस ले जा सकते हैं। आप ये भी बताइए कि इन गायों पे क्या खर्चा आता है अलग से? चारा पानी दवा पानी क्या कुछ खर्चे लगते हैं या नहीं लगते हैं? कुछ नहीं लगता है इसमें। कुछ नहीं लगता है। तो क्या आप ये बताएंगे समाज को कि क्या देसी गाय रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? अरे भाई आजकल तो सबको 20 लीटर दूध वाली चाह रहा है। हाँ। 2.5 लीटर वाला दूध वाला को कौन पूछता है? लेकिन जो 20 लीटर वाले दूध को लिया ही और 2.5 लीटर वाला दूध को उसका मुकाबला 20 लीटर वाला नहीं पाया करेगी। यानी 2 लीटर 20 लीटर के ऊपर भारी पड़ जाएगा। भारी पड़ जाएगा जी। यही हम जानने के लिए आपके यहाँ पहुँचे हैं। दूध पीने से हड्डी मोटाता है, हड्डी।
और वो तो पाउडर का दूध पीजिए चाहे जर्सी गाय का दूध पीजिए, बराबर। इसीलिए मैंने रखता हूँ। देखिए एक सिर्फ नस्ल बहुत हार करे जर्सी रखे हैं, सिर्फ एक रखे हैं। वो बच्चे से उसको पाल रहे हैं कि हमारे में खिल जाए, देसी का गुण आ जाए उसमें बस। हाँ। गोधन जी, आपका कार्य बहुत ही सराहनीय है और प्रशंसनीय है कि आप जैसे लोग हैं जो हमारे इस तरह के समाज में अभी भी हैं, ठीक है ना। और आप लोगों की जैसे लोगों की बहुत ही सख्त ज़रूरत है आज के इस समाज में, क्योंकि जो देसी गायों की एक भारी कमी दिख रही है, कुछ आप लोग जैसे लोगों के माध्यम से ही अब गाय बची हुई है, हमें लग रहा है। नहीं तो आज के समय में अब कोई देसी गाय रखना नहीं पसंद कर रहा है। अच्छा, वो साहिवाल में है क्या? गोधन जी, वो सांड आपका है जी? थोड़ा आइए नज़दीक, थोड़ा दिखाया जाए समाज को, सारे एक व्यक्तियों को, ताकि मालूम चले कि हमारे तरफ भी कुछ इस तरह से गौपालक भाई हैं जो कि देसी वंश को बढ़ा रहे हैं, है ना। ये बच्चे कितने दिन की है? ये अभी 1.5 साल की है। ये 1.5 साल की है। तो ये देसी सांड के माध्यम से ये इस गाय के ऊपर मतलब गाय गरम है। अच्छा, तो गोधन जी कुछ बताइए, अगर इस तरह की अगर मीटिंग हो रही है तो इसका जो बच्चा होगा किस तरीके का आएगा? देसी में आएगा ना? देसी में आएगा। यानी कि देसी की प्रक्रिया जो है आरंभ हो गया है। अच्छा जी, कहिए। साहिवाल ये प्योर ही हो, ये वाली प्योर साहिवाल ही। तो चाचा, जैसे कि उस जर्सी के पीछे उस देसी सांड को छोड़ दिए हैं, तो उसका बच्चा आप 100% आप बता रहे हैं कि उसके बाप पे ही हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा, तो जर्सी गाय आपकी है? हमारे बगल ही है, उनका है। अच्छा, दूसरे व्यक्ति की है। यानी आपके सांड के पास वो अपनी जर्सी गाय को लाए हैं ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए। प्रेग्नेंट हो जाए। तो किसी भी प्रकार की दवा वगैरह नहीं देते हैं देसी को? किसी प्रकार की दवा नहीं देते, देखिए ये भी देसी है। जब तूफान भी रहेगा तभी मेरे गाय चरेगी। यानी आंधी आए, तूफान आए, कोई भी विपत्ति आए, आप बराबर ही लेके आते हैं। पत्थर भी पड़ता रहेगा तभी मेरी गाय आकर चरेगी यहाँ पे। यानी आपको डेली आना है गौचर में इधर? और कोई काम हमारा जिम्मा नहीं। न मैं कहीं जाता हूँ हितई गनई, कहीं नहीं जाता हूँ मैं इन लोगों के पाछे, गाय के पीछे। देखिए, देसी गाय के प्रति इनको काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ता है। करीब अपने गांव से ये 4-5 किलोमीटर की दूरी पे आए हैं और डेली गायों के पीछे ये चलते हैं बैठते हैं। आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो एक दिन में इस तरह से यात्रा करें, ठीक है ना। और ये तो आपका सालों का काम है, तो ये कहीं ना कहीं एक आप पावर जो है आपको देसी गोवंश से ही मिल रहा है। देसी गाय का दूध आप पीते हैं? दूध भी पीते हैं, उन लोगों का मूत्र भी पीते हैं। अच्छा जी, और क्या। तो मूत्र में भी कुछ ज़रूर है फायदा। बहुत सारी बीमारियों को नष्ट करने में जो देसी गौवंश का मूत्र है वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। हम समाज को यही दिखाना चाहें कि जो गोधन जी हैं हमारे अपने क्षेत्रीय ही हैं, देखें कि वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। धन्यवाद जी आपका।